जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 26वां अध्याय आरंभ। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन को सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में से ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान की विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने ही पूर्व जन्म की कथा उनसे बताने लगे। उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाले उपाय के बारे में बताएंगे, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उनके शासनकाल में उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है जब राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ पर गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल और सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। वे प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल और तुलसी की मंजरी से विधिवत भगवान की पूजा की। राजा चोल ने पहले जिन रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वे सब तुलसी दल से ढक गए। यह सब कुछ देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्ण से जो भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल से उसे ढांक दिया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान की विष्णु की भक्ति को तो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की ये बात सुनकर दुष्श्रेष्ठ विष्णुदास ब्राह्मण ने कहा, राजन, भक्ति का तो आपको कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए, तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि कुछ भी नहीं किया है, और ना ही पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात को सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सभी लोग देखें कि हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है। ये सभी लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा सब कुछ कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुग्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में ही टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के पावन भगवान विष्णु के व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा और एकादशी की द्वादशाक्षर मंत्र जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि आदि नियमों से पूजा की। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते जागते भगवान विष्णु का ही ध्यान करते रहते। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे हर व्यक्ति के भीतर भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार चोल राजा और विष्णुदास भगवान विष्णु की ही आराधना में संलग्न लीन थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में संलग्न लीन थे और दोनों की ही इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। इति श्री कार्तिक मास महात्म 26वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।